Good morning, students. I am Yasveer Kashyap. Today we will discuss about chapter 16 of GK. Chapter name is Social Reformers of India. Social Reformers of India. Students, इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के सोशल रिफॉर्मर्स थे कौन कौन मेन रिफॉर्मर्स थे और उन्होंने क्या क्या वर्क किए थे. रिफॉर्मर्स मीन्स होता है, रिफॉर्मर्स कहते हैं जो मतलब इम्प्रूवमेंट करते हैं. जैसे सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो कि मतलब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, ठीक है. तो उनको ख़त्म करने के लिए या उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ सुधारक होते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. डिकेड्स come and go, what remain are the great acts of social reformers. Decades, students, decades means होता है a time period of 10 years. a time period of 10 years. 10 years का एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए हम डिकेड्स कहते हैं. डिकेड्स इसके लिए हम दशक भी कहते हैं, ठीक है. दशक यानी कि 10 years का टाइम पीरियड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिकेड्स कहते हैं. तो बहुत सारे ऐसे डिकेड्स आए और चले गए, ठीक है. वाट रिमेन आर द ग्रेट एक्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स. लेकिन कुछ ऐसे ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, जिनके वो ग्रेट एक्ट्स थे, बहुत मतलब अच्छे उन्होंने वर्क किए थे, सोसाइटी में बहुत इम्प्रूवमेंट किया था, ठीक है. तो वो आज भी हम उनको याद करते हैं. ओके. India is privileged to have many great souls who brought revolution by making radical changes in society. और देखिए इंडिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा गौरवान्वित किया है, एक तरह से प्रिविलेज्ड किया है, ठीक है. हैव मैनी ग्रेट सोल्स. ग्रेट सोल्स कहते हैं ग्रेट पर्सन के लिए. वैसे ग्रेट सोल्स मीन्स होती है आत्मा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसके लिए क्या कहेंगे, ग्रेट पर्सन मीन्स इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सन हुए हैं जो एक तरह से रिवॉल्यूशन, क्रांति लेके आए थे और मेकिंग रेडिकल चेंजेस इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में कुछ मौलिक चेंजेस होने को थे, कुछ मेन इम्प्रूवमेंट होने को थे, ठीक है. और उन्होंने सोसाइटी में ये चेंजेस किए थे इस रिवॉल्यूशन से. द एक्ट्स ऑफ दीज सोशल रिफॉर्मर्स हैव गाइडेड द नेशन टू अ न्यू बिगनिंग. और उन्होंने एक नए युग की शुरुआत करने के लिए हमारे नेशन को, जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को, ठीक है, हमारे कंट्री को एक गाइड करने के लिए और नए युग की शुरुआत करने के लिए उन्होंने काफ़ी गाइड किया है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कैन यू नेम दीज फेमस सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया. इसमें क्या आप बता सकते हैं कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स, इंडिया के कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनके नेम बता सकते हैं क्या. देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका. फर्स्ट पॉइंट है ही फॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द इंडियन वुमेन. देखिए जो इंडियन वुमेन, जैसे एंशियंट टाइम में जो इंडियन वुमेन थी, उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा डाउन था, ठीक है. तो उसको काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, काफ़ी उसमें सुधार करने के लिए, इंडियन वुमेन के सुधार के लिए ये हमेशा लड़ते रहे. इन्होंने बहुत मतलब लड़ते रहे मीन्स आवाज़ उठाते रहे कि किस तरह से मतलब इंडियन वुमेन का जो स्टेटस है, जो उनकी कंडीशन है, उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए. तो इनका नेम था बेटा, इसमें ऑप्शन आएगा आपका डी, ठीक है. फर्स्ट में क्या फिल करेंगे आप, डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपका हेल्प बॉक्स में है. इनका नेम है बेटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ओके. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे जो इंडियन वुमेन के स्टेटस के उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया था एक तरह से. ओके. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है बेटा, ही स्पेंट हिज इंटायर लाइफ
फाइटिंग अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। देखिए ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी इंटायर लाइफ यानी कि पूरा जीवन फाइटिंग अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम यानी कि कास्ट सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कास्ट सिस्टम को एक तरह से ख़त्म करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, ठीक है, काफ़ी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी और काफ़ी उसमें फाइटिंग भी की थी इन्होंने एक तरह से, ठीक है, इंटायर लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ओके, तो इनका नेम था बेटा, इसमें ऑप्शन आएगा आपका सेकंड में ऑप्शन आएगा सी, ठीक है, और सी ऑप्शन में है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, ये जो आपकी मतलब इसमें फिगर दी हुई है ये वाली, ये BR अम्बेडकर की है, ठीक है। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काफ़ी सहयोग किया था अपना, ठीक है। ओके, तो इसमें आप सी पॉइंट फिल कर लें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा थर्ड पॉइंट है, ही डिवोटेड ऑल हिज टाइम इन द सर्विस ऑफ द डॉन्ट ट्रॉडन पार्टिकुलरली दोज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी मीन्स होता है बेटा जैसे कुष्ठ रोग हो जाता है, जैसे एक तरह से कोढ़ भी कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जो स्किन में होता है, आपके किसी के भी स्किन में होता है, ठीक है, वो लेप्रोसी कहलाता है, ठीक, उसको लेप्रोसी कहते हैं, कुष्ठ रोग होता है ये। तो इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए जो मतलब लेप्रोसी से काफ़ी सफ़र कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए इन्होंने काफ़ी उनकी सेवा की थी एक तरह से, ठीक है, और अपना पूरा टाइम, ऑल हिज टाइम, ठीक है, उनके लिए इन्होंने अपना फुल टाइम समर्पित कर दिया था। ओके, तो थर्ड में आपका फिल होगा बेटा एफ फिल होगा, और एफ पर आपका है बाबा आमटे, ठीक है, इनका नेम क्या है, बाबा आमटे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है, दिस इज फोर्थ पॉइंट है बेटा, शी फॉट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन वुमेन। देखिए ये हमेशा इंडियन वुमेन के जो राइट्स थे उसके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। ओके, तो इसमें आपका आएगा पॉइंट ई पॉइंट फिल होगा बेटा फोर्थ में ई पॉइंट फिल होगा, और इसमें आपका है एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट थी जिन्होंने इंडियन वुमेन के राइट्स के लिए काफ़ी संघर्ष किया था और काफ़ी आवाज़ उठाई थी इन्होंने। ओके, तो इसमें आप फिल कर लें ई। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ, दिस इज फिफ्थ पॉइंट, ही अपोज्ड रिचुअलिज्म, आइडल वर्शिप एंड द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। देखिए ये जो रिचुअलिज्म था मीन्स जो मतलब जो सोसाइटी में रिचुअल्स चलती थी, मतलब तरह तरह के धार्मिक रीति रिवाज चलते थे, ठीक है, कर्म कांड चलते थे जो कि मतलब सोसाइटी के काफ़ी अपोज थे। तो इन्होंने उन रिचुअलिज्म के अपोजिट और आइडल वर्शिप जो मतलब मूर्ति पूजा थी उसके भी अपोजिट इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, एंड द प्रैक्टिस ऑफ द एनिमल सेक्रीफाइस। और क्या था, एक रिचुअल थी कि एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता था, जैसे मान लिया कोई भी फेस्टिवल है या कोई और मतलब ऐसे कोई और वर्क किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था। तो उस एनिमल सेक्रीफाइस के लिए भी इन्होंने काफ़ी मतलब उसके विरोध में आए थे और उसका विरोध किया था, ठीक है, और उसको उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा बेटा एच, फिफ्थ में एच ऑप्शन आएगा, और एच में है आपका दयानंद सरस्वती, ठीक है। फिफ्थ में आप एच फिल कर लें और एच में आपका आएगा दयानंद सरस्वती। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है आपका, दिस इज सिक्स पॉइंट है, फॉन्डली नॉन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये
मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ही कंटिन्यूसली फॉर्ट द एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। और इन्होंने क्या किया था कि सती सिस्टम जो चलता था एंशियंट टाइम में बेटा, सती सिस्टम था। सती सिस्टम में क्या था कि जो भी मतलब जैसे कोई जैसे मान लिया किसी वुमेन का अगर हस्बैंड उसकी अगर डेथ हो जाती थी तो उस वुमेन के लिए उसके हस्बैंड की जो फायर होती थी, जो चिता होती थी, जलती हुई चिता होती थी, तो उसमें उसको सती होना पड़ता था, यानी कि उसमें उसको जिंदा ही जलना पड़ता था, ठीक है। तो ये सती सिस्टम कहलाता था। तो इन्होंने क्या किया था कि सती सिस्टम को एबोलिश करने के लिए, ठीक है, समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी और उसको एबोलिश भी किया था, ख़त्म भी किया था, ठीक है। जो कि सोसाइटी में बहुत ही गलत एक तरह से रीति रिवाज था कि मान लिया किसी का अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी जो मतलब वाइफ होती थी उसको बेचारी को जिंदा उसमें मतलब उसकी चिता के साथ में जलना पड़ता था। तो ये मतलब एक बहुत ही गलत तरीका था एक तरह से, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके खिलाफ़ भी इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी और काफ़ी मतलब सुधार किए थे और इसको इन्होंने समाप्त किया था, ओके। तो इसीलिए इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसमें 6 पॉइंट में आएगा आपका जी ऑप्शन, ठीक है, जी आएगा। और जी में आपका है बेटा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही सती सिस्टम को ख़त्म किया था एक तरह से, ओके। नेक्स्ट है 7 पॉइंट बेटा, ही इज़ बेस्ट नॉन एज द फाउंडर ऑफ द भूदान मूवमेंट। देखिए भूदान मूवमेंट एक भूदान आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, और उसके ये मतलब फाउंडर थे। भूदान आंदोलन था गिफ्ट ऑफ लैंड एंड हिज ग्रेट कंसर्न फॉर द पुअर एंड नीडी। और इसके लिए क्या था कि जो पुअर पीपल थे और नीडी पीपल थे, मीन्स जिनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी इस चीज़ की, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड था, उससे कंसर्न था। तो इनका नेम था बेटा 7 में आपका आएगा बी पॉइंट और बी है आपका आचार्य विनोबा भावे, ओके। तो 7th में आपका आएगा आचार्य विनोबा भावे, ये 7th पॉइंट है। और इसमें बी ऑप्शन आपका ये फिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको बी पॉइंट फिल करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बेटा, लास्ट है आपका आ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स हु फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। देखिए इन्होंने भी मतलब कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम चलता था बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके खिलाफ़ भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, फॉट किया था, ठीक है, एक तरह से लड़ाई की थी, ओके, संघर्ष किया था। तो ऐसे में क्या था कि कास्ट सिस्टम एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा सिस्टम था कि मतलब सोसाइटी में बहुत उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी एक तरह से, ओके। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी काफ़ी मतलब इन्होंने संघर्ष किया था, ओके। तो इनका नेम था, इसमें बेटा ऑप्शन आएगा आपका ए, और ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन में ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले, इसमें ए ऑप्शन है ये आपका, और ज्योतिराव फुले इसमें इसका राइट आंसर होगा, ओके बेटा। तो ये चैप्टर आप अपनी नोटबुक में भी, जीके की नोटबुक आपने बनाई होगी, उसमें आप इसको नोट कर लेना, ओके। बाय स्टूडेंट्स।